वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो अगर आज अपने हम निफ्टी इंडेक्स को चेक करते हैं तो आज कल की प्रीवियस क्लोजिंग 18,132 से 9 पॉइंट डाउन पे मार्केट क्लोज हुआ और 18,122 पे क्लोज हुआ। कल जैसे मार्केट मॉर्निंग में ओपन होता है ये गैप डाउन ओपन होता है और वहां से मार्केट देखा जाए तो अगर आज का लो से और हाई देखें तो लो से हाई के बीच में चले तो मार्केट काफ़ी अच्छा ही अपर डायरेक्शन में गया था, लेकिन 3 बजे के बाद स्टिल मार्केट में डाउन अप होकर के फाइनली कल के प्रीवियस क्लोजिंग से भी निगेटिव 9 पॉइंट के डाउन के साथ मार्केट 9 पॉइंट गिरावट के साथ मार्केट में क्लोजिंग हुई। अगर इसको हम चार्ट पैटर्न पे भी आप चेक करेंगे तो पिछले 2 दिन से एक अच्छा बढ़ोतरी देखी जा रही थी मार्केट में, लेकिन आज एक मार्जिनल सेम लेवल पे जाके कल के प्रीवियस क्लोजिंग से 9 पॉइंट माइनस में क्लोज हुआ है। स्टिल देखा जाए तो ये मार्केट अपने काफ़ी एक जोन्स के ऊपर ही क्लोज हुआ है और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में ये अपवर्ड डायरेक्शन कंटिन्यू रह सकता है। अगर आज के हम एक स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में बात करें तो ये स्टॉक्स ने पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट 60% के इसने रिटर्न दिए। अगर 6 महीने का इसका रिटर्न चेक करते हैं तो 60% रिटर्न दिए। 6 महीने पहले स्टॉक्स मात्र 78 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था और आज 132 रुपये में ट्रेड कर रहा है। और ये कंपनी की अच्छी बात है, ये कंपनी आपका डिविडेंड यील्ड 4.11% डिविडेंड भी देता रहता है। अगर हम हिस्टोरिकल प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें, अगर एक वीक की बात करें तो 7% का रिटर्न, एक मंथ में 8% का रिटर्न, 3 मंथ में 46% का रिटर्न, टिल ईयर डेट की बात करें तो 75% का रिटर्न, एक साल में 81% का रिटर्न और पिछले 3 साल की बात करें तो 190% का ऑलमोस्ट रिटर्न्स। तो प्राइस परफॉर्मेंस इस कंपनी का पिछले 3 साल में काफ़ी शानदार है। अगर हम इनके फाइनेंशियल नंबर को भी चेक करते हैं तो ये कंपनी के शायद से रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट एक फ्लैटली स्लोली स्लोली अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन 2021 से 2022 में रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जंप हुआ है जो कि 8,000 से लेकर के करोड़ से लेकर 12,000 करोड़ पे जंप हुआ है। अगर इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप नेट प्रॉफिट में मार्जिनली नहीं, काफ़ी अपवर्ड 178 करोड़ से 139 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ और 600 करोड़ का प्रॉफिट। तो पिछले साल दर इनका नेट प्रॉफिट काफ़ी बेहतरीन ज़बरदस्त बढ़ोतरी की तरफ देखी जा रही है। अगर हम इनमें स्टेक होल्डर की बात करें तो इसमें 75% शेयर होल्डर प्रमोटर के पास ही हैं और 27% के पास पब्लिक है। अगर मैं बात करूं इसके चार्ट पैटर्न को पिछले तो आप चेक करोगे ये स्टॉक्स पिछले काफ़ी अगर जून जुलाई से बात करें तो एक अच्छा अपवर्ड डायरेक्शन में ही ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहा था और जैसे 2-3 दिन पहले हमारे मार्केट में गिरावट हुआ था इस स्टॉक्स में भी वैसे ही गिरावट हुआ, लेकिन अगेन स्टॉक्स ने बाउंस बैक किया और एक अच्छा रिटर्न्स आज की डेट में ऑलमोस्ट 14% से ज़्यादा का बढ़ोतरी इस स्टॉक्स में आज का देखी गई और आज एक हैवी वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेडिंग हुआ है। ये 5 करोड़ के आसपास वॉल्यूम आज ट्रेड हुआ है इसमें। अगर इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी का नाम है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इसको बोलते हैं RFC लिमिटेड। और RFC लिमिटेड की अगर बात करें तो पिछले इसको फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के बारे में इस कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, प्राइस रिटर्न्स एवरेज के आसपास है। अगर इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे है। अगर इसकी ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का एवरेज ग्रोथ है। प्रॉफिटेबिलिटी बात करें तो कंपनी वेरी हाई प्रॉफिटेबिलिटी में है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो पॉइंट गुड है, स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में नहीं है। और कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में रिस्क की बात करें, कंपनी में कोई रेड फ्लैग है, कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, राइट। तो ये इसकी बेसिक फंडामेंटल चेक्स है। अब चेक करते हैं कि राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड RFC का क्या काम है।
तो अबाउट आरएफसी के बारे में हम बात करते हैं, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड। और ये सबसे पहले ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू है मंकी। दैट मीन्स इस कंपनी में 75% का इक्विटी का हेल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। मीन्स कि और इसको 97 में कंपनी को बोला गया था कि ये मिनी रत्न कंपनी है। जिसे नवरत्न होता है वैसे मिनी रत्न कंपनी भारत की है। तो अब इसमें कंपनी का क्या मैन्युफैक्चर करती है, तो अगर इसका डिटेल चेकआउट की वेबसाइट पर भी करते हैं, लेकिन मोटा मोटा ये यूरिया, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, माइक्रो न्यूट्रिएंट, 100% वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, सॉइल कंडीशनर्स एंड वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल। तो ये इनके पास जो मेजर्स, अगर हम फार्मर की बात करें जो खेती में यूरिया या इन डिटेल चेकआउट करें, तो ये कंपनी का डिटेल्स आप इनकी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। लेकिन ये है कि ये हमारे भारतीय जो हमारे किसान्स होते हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कम से कम फर्टिलाइजर्स हैं, जो कि यूरिया बोलते हैं या डिफरेंट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स होते हैं। अगर ये इन कंपनी का डिटेल्स है, आप डिटेल वेबसाइट पे भी इनका पढ़ सकते हो। लेकिन ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है और इसमें 75% स्टेक्स है। और इनमें अगर हम न्यूज़ की भी बात करें, सो ये कंपनी के बारे में अगर आज की डेट में बात करें तो ये कहा जा रहा था कि ये कंपनी 20% से ज़्यादा का शॉर्ट टर्म में रिटर्न दे सकती है, जो कि आज भी आपको हुआ। और ये सुबह 6 बजे का न्यूज़ था। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट आल्सो लुकिंग सेल 5 to 10% इन कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक एंड RFC लिमिटेड विच आई एम टॉकिंग। सिमिलरली RFC में और भी बताया गया था कि 90 से 31% डिलीवरी इन शॉर्ट टर्म में इन कंपनी से रिटर्न्स आ सकता है। सो ये कुछ इस कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ भी थे, सो आपको इन आउट होने चाहिए। लेकिन इस कंपनी के बारे में एक भी क्लियर कि ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है और टाइम टू टाइम से आपको डिविडेंड भी रिटर्न करती है। लेकिन इस कंपनी के अगर लॉन्ग टर्म चार्ट करते हैं तो इसमें अगर आप शॉर्ट टर्म्स के लिए अगर लुकिंग कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में इसमें पॉजिटिव मोमेंटम बना रह सकता है। तो शॉर्ट टर्म्स के लिए इस कंपनी को RFC लिमिटेड को ज़रूर आप स्टडी कर सकते हैं। और आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करना चाहें तो एक प्राइस लेवल पे, एक टारगेट लेवल पे सेट करके टाइम रहते हुए इस कंपनी से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।